हेलो स्टूडेंट्स। विकास इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 9th में जो हाल ही में हाफ ईयरली पेपर हुआ है इंग्लिश का, उसके सॉल्यूशन को लेकर। क्योंकि काफ़ी बच्चे जो बोल रहे थे कि सर आप सॉल्यूशन का वीडियो बनाएं, तो चलिए आज के हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं कि इसकी जो करेक्ट आंसर्स हैं वो क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, जिसमें एक डिसिप्लिन के ऊपर एक हमारा पैसेज आया हुआ है। आई होप सभी ने इस पैसेज को पढ़ा हुआ है। मैं इसके सीधे आंसर्स की बात करूँगा। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका आंसर्स क्या है। पहले क्वेश्चन में है व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका जो मीनिंग है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मीनिंग है व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड, यानी कि जो डिसिप्लिन यानी होता है बच्चों अनुशासन। अनुशासन जो है वो बच्चों में क्या लाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फॉर्म्स कैरेक्टर एंड फिट सिटीजन, यानी कि एक चरित्र और एक अच्छा नागरिक बनाता है। दूसरा है मेक्स चाइल्ड डल, बच्चे को आलसी बनाता है। तीसरा है मेक हिम स्ट्रॉन्ग, बच्चों को मजबूत बनाता है। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा वो है बच्चों फर्स्ट, फॉर्म्स कैरेक्टर एंड फिट सिटीजन। आई होप आपने सभी ने आंसर सही दिया होगा। ओके, अब हम जान लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखिए व्हाट आर द गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स क्या होते हैं। तो इसमें भी ऑप्शन है रनिंग इन द सन, सूर्य के सामने दौड़ना, प्लेइंग इन द टाइम, ऑल टाइम खेलना, या फिर अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना, टालना जो हमारे लिए खतरनाक होती हैं। तो अच्छी हैबिट्स कौन हुई बच्चों, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, यानी करेक्ट आंसर हो गया इसका 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डज अ बॉय कैरेक्टर फॉर्म, यानी कि किसी भी लड़के का जो कैरेक्टर है कैसे बनता है। बाय डिसिप्लिन, बाय गुड हैबिट्स, बोथ द एबव। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, बाय डिसिप्लिन यानी डिसिप्लिन के द्वारा, गुड हैबिट्स अच्छी आदतों के द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों के द्वारा। ओके, अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर डी पर। तो डी वाला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट डज स्पॉइल्ट मीन। स्पॉइल्ट, स्पॉइल्ट का अर्थ होता है बच्चों नाश होना। ठीक है, तो स्पॉइल्ट मतलब बिगड़ना भी होता है। तो यहाँ देखिए स्पॉइल्ट का मीनिंग बताना है। देखिए इसमें लिखा है सेकंड नंबर पे डिस्ट्रॉयड, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डिस्ट्रॉयड। ओके, चलिए अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर ई पर। क्वेश्चन नंबर ई में है अपोजिट ऑफ प्रॉपर्ली इज। प्रॉपर्ली का हमें देना है बच्चों अपोजिट। अब प्रॉपर्ली का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्ली मतलब होता है सही तरीके से। ठीक है, इसका फर्स्ट करेक्ट वो भी सही है, तो और इसका देखिए करेक्टेड, करेक्टली। तो बच्चों करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा करेक्टेड, यानी कि सुधार किया हुआ, यानी कि आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, क्योंकि करेक्टली का मतलब भी प्रॉपर्ली होता है, करेक्ट का मतलब भी प्रॉपर होता है, तो इस कारण हमारा करेक्टेड हो जाएगा, यानी सुधार किया हुआ। ओके, अब आते हैं इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा पैसेज था बच्चों वो था डेफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन, जिसका अर्थ होता है, डेफोरेस्टेशन का अर्थ होता है वनों को काटना यानी वन कटाई, और एफोरेस्टेशन का अर्थ होता है वनों को लगाना। ठीक है, यानी कि वन रोपण करना। तो इसमें हम बच्चों पेड़ों को काटने को लेकर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें बताया गया है कि पेड़ों को हमें लगाना चाहिए, उसको काटना ही चाहिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमारे बच्चों जो क्वेश्चंस हैं हम उन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है व्हाट डज डेफोरेस्टेशन मीन। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले जान लीजिए कि जो डेफोरेस्टेशन का अर्थ होता है वो क्या होता है। डेफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनों को काटना। अब देखिए इन तीन में से हम अर्थ देखते हैं किसका सही बैठता है। कटिंग डाउन ऑफ एलिफेंट नहीं, कटिंग डाउन ऑफ प्लांट एंड ट्रीज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है बच्चों कटिंग डाउन ऑफ प्लांट एंड ट्रीज, यानी कि पेड़ पौधों और वृक्षों को काटना। ओके, सही आंसर हो जाएगा ए का 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। बी में है वाई आर फॉरेस्ट बीइंग आउट, यानी कि जो जंगल है वो नष्ट क्यों होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है। पहला देखते हैं टू बिल्ड हाउस एंड रोड्स, यानी घर बनते जा रहे हैं। टू बिल्ड इंडस्ट्री रेलवेज, तो यहाँ पे हम आंसर होगा हमारा दोनों, यानी कि ऑल ऑफ दीज, दोनों ही इसके जिम्मेदार। ओके,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। सी में है हैबिटेट मीन्स, हैबिटेट का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों हैबिटेट का मतलब होता है सराउंडिंग्स, एक प्रकार का हमारा वातावरण, हैबिटेट, ठीक है। तो ये वातावरण यहाँ पे क्या है, नेचुरल प्लेस ऑफ प्लांट एनिमल, हैबिट या फिर इनहिबिशन। तो बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नेचुरल प्लेस ऑफ प्लांट एनिमल, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, द एंटोनिम ऑफ क्यूरिकल इज। तो यहाँ पे बच्चों ये जो मीनिंग है, ये मीनिंग रॉन्ग है। इसका मतलब होता है बच्चों यहाँ पे क्रूशियल, CRUCIAL, क्रूशियल। ओके, क्रूशियल का बच्चों अर्थ होता है महत्वपूर्ण। अब इसका हमें एंटोनिम देना है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है बच्चों? एंटोनिम का मतलब होता है विलोम। तो क्रूशियल का हमारा जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट। ओके, तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं ई पर। अर्जेंटली मीन्स, अर्जेंटली का हमें अर्थ बताना है। अर्जेंटली का मतलब होता है तुरंत, ठीक है। तो इसका हमारा मतलब क्या हो जाएगा, इमीडिएटली। देख रहे हैं आप यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिखा है इमीडिएटली, तो अर्जेंटली का अर्थ हो जाएगा इमीडिएटली, ठीक है। ओके क्वेश्चन, अब आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखिए सेक्शन बी में बताया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक्स नोट्स ऑन इट, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो बच्चों मैं इसको शॉर्ट्स में बता देता हूँ कि यहाँ इसकी जब आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स का मतलब होता है हाईलाइटेड लाइंस। तो यहाँ पर जब इसका टाइटल लिखेंगे बच्चों, तो इसका हमारा जो टाइटल होगा, टाइटल वो हो जाएगा बच्चों एजुकेशन। ओके, और यहाँ पर अगर हम इसके नोट्स की बात करते हैं तो इसका पहला नोट्स हमारा बच्चों यहीं से बन जाता है, एजुकेशन इज नॉट एन एंड बट द मीन्स ऑफ एंड। ओके, और यहाँ पे अगर नंबर 2 लिखेंगे तो हम लिखेंगे वी डू नॉट एजुकेट चिल्ड्रेन ओनली फॉर पर्पस ऑफ एजुकेटिंग, और पर्पस टू मेक देम फिट फॉर लाइफ। ये हमारा एक और नोट्स होगा। और इसके बाद हमारा एक और नोटिस बनेगा, इम्पॉर्टेंट टू चूज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच विल रियली प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर लाइफ। Then after that, it is not enough to choose the first system, education one, or to continue with one old system. Education without examining to see whether it is suitable or not. तो इस तरीके से बच्चों हमारे 6 to 7 सेंटेंस बनेंगे जो हमें अच्छे नंबर दिलाएंगे। आई होप आपको नोट्स समझ में आ रहे होंगे। ओके, अब बच्चों इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। एक बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन आई थी जो थी बच्चों कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर। ओके, और इसके बाद हमारा जो ऑप्शन में था वो था एक लेटर जो था एल्डर सिस्टर मैरिज पर। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जो एप्लीकेशन होती है बच्चों बहुत ही सरल होती है। मैं एक बार आपको बोल के बताता हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं एप्लीकेशन में आपका नाम संजय दुबे है और क्लास 9th में आप पढ़ते हैं सरस्वती हाई स्कूल जबलपुर में। तो आप क्या लिखेंगे, पहले वैसे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल सरस्वती हाई स्कूल जबलपुर, ठीक है। सब्जेक्ट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, आई बैक टू से दैट, ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल। ओके, इस तरीके से। फिर इसके बाद आप लिखेंगे, ठीक है, आई हैव पास्ड माई क्लास 9th एग्जाम एंड हैड टेकन द एडमिशन इन अनदर स्कूल, सो आई नीड माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर नीचे एक लाइन होगी, काइंडली इशू माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो एक बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और भी कई तरीके होते हैं बच्चों, जैसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो वैसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका वंडर ऑफ साइंस का एक ऐसे आया हुआ है। तो बच्चों वंडर ऑफ साइंस का ऐसे जनरली बच्चों को आता है, इसलिए मैंने इसमें वो नहीं दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो पिक्चर राइटिंग है आप देख रहे हैं, राइट अ पैराग्राफ एट अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द विजुअल्स। तो इस पर मैंने आपको सबसे लास्ट में एक पैराग्राफ दिया है, जब आप वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैं आपको आंसर बता दूंगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, वीडियो ये लास्ट तक देखना, आपको इस क्वेश्चन का आंसर उसमें मिलेगा। अब बच्चों हम आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पर, आपको इसके करेक्ट आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द सन सेट्स इन वेस्ट। तो देखिए सूर्य जो डूबता है कहाँ डूबता है, वो पश्चिम में डूबता है। तो देखिए पश्चिम दिशा एक निश्चित दिशा बताई गई है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें
द सन सेट्स इन द वेस्ट। सेकंड हमारा एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न 14 मार्च 1879। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑन, बॉर्न के साथ ऑन लगाना है यहाँ पे, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879 में हुआ था। फिर थर्ड में यू गिव मी देम योर लव, तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकते हो। अब यहाँ पे देखिए एक संभावना व्यक्त की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम मे भरेंगे, करेक्ट आंसर होगा बच्चों मे। नेक्स्ट है ही ब्लैंक स्पेस हिज स्पेक्टिकल्स। तो यहाँ देखिए क्या बताया गया है, ही हैव स्पेक्टिकल्स, उसके पास स्पेक्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ही के साथ हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम हैव नहीं लगाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ही हैड। फिर नेक्स्ट आई डोंट हैव मोबाइल, तो आई डोंट हैव एनी मोबाइल, नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है वर्क हार्ड यू विल फेल। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं, वर्क हार्ड यानी कि वर्क हार्ड करिए अन्यथा क्या हो जाएगा, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा और। नेक्स्ट है आई एम क्रिकेट, यहाँ पे हो जाएगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है रवि राइट्स अ लेटर, इसको नेगेटिव में चेंज करना था बच्चों, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सेंटेंस हो जाएगा रवि डज नॉट राइट अ, रवि डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दे सेंग अ सॉन्ग, तो इसका अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है बच्चों, तो पहले हम लिखेंगे क्या, पहले हम लिखेंगे आ सॉन्ग, फिर इसका चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो लगाएंगे वॉज, फिर इसके बाद आ जाएगा अ सॉन्ग वॉज संग, फिर इसके बाद आएगा बाय, और साथ में आ जाएगा दे का होता है बच्चों देम, अ सॉन्ग वॉज संग बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा श्रेया डज हर होमवर्क, इसको इंटरोगेटिव में बनाना है, तो हम इसका बच्चों बनाएंगे डज श्रेया, ठीक है, फिर इसके बाद डू हर होमवर्क, ठीक है, डज श्रेया डू हर होमवर्क, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट है रोहित बाय अ पेन यस्टरडे, करेक्ट करना है सेंटेंस को, यहाँ पर करेक्ट अगर हम करते हैं तो हो जाएगा रोहित बाइस, सिर्फ बच्चों इसमें कुछ नहीं करना। अच्छा यस्टरडे है तो यहाँ पर बच्चों बाय को हम काट के यहाँ पर इसके स्थान पे क्या लगा देंगे बच्चों, इसके स्थान पे हमें लगाना है बॉट, रोहित बॉट अ पेन यस्टरडे, रोहित ने कल एक पेन को खरीदा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा राम इज वेरी वीक ही कांट रन फास्ट, सो दैट का यूज करना है बच्चों, तो हमारा हो जाएगा राम इज, यहाँ पे इस वेरी को काट के आपको सो लगाना है, फिर इसके बाद दैट ही, राम इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, इस तरीके से बन जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, क्वेश्चन कैसे बनाना है, मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विद वेयर, तो बन जाएगा वेयर डिड माई फादर गो टू यस्टरडे, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है रवि टेल अ लाई, तो बच्चों इसको बनाना है एम्फेटिक, एम्फेटिक में कुछ नहीं करना है, हमें इसको रवि के साथ डज लगा देना है, रवि डज टेल अ लाई लिख देना है, ओके बच्चों। तो ये इस तरीके से हमारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन डी में। तो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें है पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गे एंड टॉमी हैव, मार्गे एंड टॉमी के कौन से टीचर्स थे, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल, आपको चैप्टर पढ़ाए भी है, तो मार्गे एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स। इसके बाद व्हेन वाज बिस्मिल्लाह खान बॉर्न, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था, तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर है 21 मार्च 1916, ओके। नेक्स्ट है हेमिट सेडोस मीन्स, यहाँ पे हेमिट गलत वर्ड है बच्चों, यहाँ पर सही वर्ड हो जाएगा ह्यूमिड, ठीक है, ह्यूमिड, ह्यूमिड शैडो मीन्स। अब ह्यूमिड शैडो मीन्स क्या होता है बच्चों, डार्क क्लाउड दैट प्रोड्यूस रेन, डार्क एयर दैट प्रोड्यूस वाटर, वेस्ट इमेजिनरी नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, डार्क क्लाउड्स दैट प्रोड्यूस रेन। फिर इसके बाद नेक्स्ट, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, अब्दुल कलाम के स्कूल के फ्रेंड कौन थे, राम प्रसाद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन, ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सभी उनके दोस्त थे। विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी,
तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा E इक्वल टू mc²। नेक्स्ट, हु वर इन केजीएस फैमिली? केजीएस की फैमिली में कौन कौन थे? फादर, मदर, ग्रैंडमदर सभी थे बच्चों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट सेंटेंस, अब क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो एक फिर से पैसेज आया हुआ है। पैसेज आप लोगों ने पढ़ा है, मैं सीधा इसका आंसर बताऊंगा आपको। इन व्हाट कैपेसिटी डिड आइंस्टीन स्टार्ट हिज करियर? आइंस्टीन ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी? तो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे मैं आपको इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। आइंस्टीन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एम्प्लॉयड, ही वर्कड ऑन टीचिंग असिस्टेंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं उनका जो वर्क स्टार्ट हुआ था वो टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों टीचिंग असिस्टेंट। नेक्स्ट है, आइंस्टीन फाइनली सिक्योर्ड अ जॉइन इन? आइंस्टीन ने कब ज्वाइन किया था? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर है 1902। यहाँ पे भी दिख रहा है हमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1902। नेक्स्ट है, आइंस्टीन ऑफिस वाज इन? आइंस्टीन का ऑफिस कहाँ पे था? अर्नबर्न, ग्रेगलैंड या ड्रॉर? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उनका जो ऑफिस था वो बर्न में था। देखिए करेक्ट आंसर मिल गया हमें, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, इवैल्यूएटिंग मीन्स? इवैल्यूएटिंग यानी मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर इवैल्यूएटिंग हमारा मतलब क्या हो जाएगा? असेसिंग। ओके, फ्रॉम विच लेसन हैज़ द एक्सट्रैक्ट बी टेकन? ये जो एक्सट्रैक्ट है किस लेसन से आया हुआ है? तो बच्चों हमें पता है ये जो हमारा लेसन है ये आया हुआ है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से। ओके, अब देखिए पेटेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेटेंट का मीन्स क्या होता है? देखिए पेटेंट मीन्स, पेटेंट क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट एंड इन्वेंशन इन्वेंटर, या फिर मेजर टू इटसेल्फ नॉट रिलेशन टू एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स का जो पैटर्न है वो मैं आपको लेसन्स के माध्यम से समझाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट में देख रहे हो आप, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? आपके अनुसार टेली बुक क्या है? तो ये बच्चों हमारा बी हाइव का लेसन 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, लेसन 1 में आप देख सकते हैं। सेकंड है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग पुंगी? तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन लेसन 2 पार्ट 2 से आया हुआ है। ओके, साउंड ऑफ म्यूजिक से। और इसका सी वाला हमारा हु वेर द पीपल इन केजीएस फैमिली, जो आया हुआ है लेसन 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द अब्दुल कलाम हाउस? बच्चों ये आया हुआ है क्वेश्चन लेसन नंबर 6 से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल? ये क्वेश्चन लेसन 8 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो एफ वाला है वो लेसन 1 से है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जी हमारा लेसन 6 से है। और हमारे जो पोएट्री यानी क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें भी आप देखिए ये मोमेंट से हमारे कुछ क्वेश्चन भी आए हुए हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो हमारे लेसन 2, लेसन 3, लेसन 8 से हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के भी आप देखते हैं जो मोमेंट से आए हुए हैं क्वेश्चन, लेसन 1, लेसन 5, लेसन 1। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 14 के क्वेश्चन हमारे बिहाइव से हैं। ओके बच्चों, तो आपको कोई भी क्वेश्चन ढूंढने में अगर कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट, इसके बाद कुछ मोमेंट से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मोमेंट लेसन 4, मोमेंट लेसन 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर उस पैराग्राफ की हम बात करेंगे पिक्चर राइटिंग की जो आपको दिया गया था। तो देखिए आपको इस तरीके से एक पैराग्राफ लिखना था, ट्रीज आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस, दे मेक द एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल एंड क्लीन। यानी वृक्ष हमारे लिए प्रकृति का सबसे अच्छा बेस्ट गिफ्ट है, वो हमारे लिए पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। वाटर एंड सनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प अस ट्रीज ग्रो, ह्यूमन बींग्स गेट फूड फ्रॉम ट्रीज, ट्रीज ऑल्सो गिव अस वुड एंड शेड, वो हमें छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं। हाउसेस, चेयर्स एंड टॉयज आर मेड फ्रॉम द वुड रिसीव फ्रॉम द ट्रीज, trees can be called the best friend to mankind. Many animals get their food from leaves, vegetables, and fruit to grow. They also help near shadow on trees. We should stop cutting trees to save nature. Children and adults need to plant more trees. Teach adults to stop causing harm to nature. One tree can save many lives. तो बच्चों ये पूरा पैराग्राफ आपका आप उस डायग्राम में लिख सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पर बच्चों हमारा समाप्त होता है पूरा जो पेपर है उसका सॉल्यूशन। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसके बारे में अगर कोई कमेंट डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।